हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूमेरिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय डिफरेंट मेथड्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने किया था क्राउड्स मेथड था वो क्राउड्स ट्रेंगुलराइजेशन मेथड, उससे पहले वाले वीडियोस में किया था। तो अगर अब तक आपने इसके पहले वाले मेथड्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके सभी मेथड्स को देख सकते हैं। साथ साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी ट्राई करते रहना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो बता देना, फिर मैं एक वीडियो बना दूँगी आप सभी के डाउट की वीडियो। ठीक है, अब आज हम करेंगे चॉलेस्की मेथड और यू कैन से स्क्वायर रूट मेथड। तो देखते हैं इस मेथड में क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये मेथड, अभी तक हमने जितने मेथड्स देखे वो सभी के सभी मेथड्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जा रहे थे। चॉलेस्की मेथड ऐसा मेथड है जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तो यूज़ होता ही है, साथ में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए यूज़ कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। पहले जैसे अब तक हम इक्वेशंस का देखते आए हैं वैसे इक्वेशंस का देखते हैं कि चॉलेस्की मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। देखो, 3 इक्वेशंस मिलेंगी आपको, जैसे कि हर में मिलती हैं। उसके बाद जैसे आप सिंपली ए मैट्रिक्स बनाते हो, ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 1 2 1 2 2 1 2 3। बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 5 6 और 8, और एक्स क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा। सो ए ये हो गया, एक्स ये हो गया और बी ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था ट्रेंगुलराइजेशन मेथड में और डोलिटल मेथड में, ए को किस में ब्रेक किया था, एल और यू में ब्रेक किया था, यानी कि लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में ब्रेक किया था। बट यहाँ पे क्या चेंज है, आप ए को किस में ब्रेक करोगे, एल का मतलब क्या है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और एल डैश का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो, हम 12th चैप्टर में जब मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ते थे 12th क्लास में, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से निकाला जाता है, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। सपोज अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 2 4, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। तो रो में क्या है 1 2, तो ये तो कॉलम बन जाएगा और ये वाली कॉलम रो, ये ऐसे बन जाएगा। तो 1 2 और ये वाला 2 4, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ए को हमने किस में स्प्लिट कर दिया, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और साथ में किसकी मल्टीप्लिकेशन, उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन। तो ए मैट्रिक्स तो ये थी हमारी 1 1 1 1 2 2 1 2 3। एल क्या होता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, आपको पता ही है, L1 1 L2 3 L2 2 L2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स और ये 0। अब क्योंकि ये डोलिटल मेथड्स नहीं है तो ये गलती मत करना कि यहाँ पे इसकी डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट कर दो, वो अलग मेथड था। इसमें हमने सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिंपली लिखी है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट नहीं करना। साथ में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो L1 1 0 0 का ट्रांसपोज इस रो को इस कॉलम में बदल दो, इस वाली रो को इस कॉलम में और इस वाली रो को इस कॉलम में, तो ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस वाले की इसके साथ, इस वाले की इसके साथ, इस वाले की इसके साथ। कैसे होती है, L1 1 इंटू L1 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आएगा L1 1 स्क्वायर। देन L1 1 इंटू L2 1 प्लस 0 इंटू L2 2 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आएगा L1 1 इंटू L2 1। देन L1 1 इंटू L3 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स निकाल लोगे। उसके बाद कंपेयर करना है, L1 1 स्क्वायर को कंपेयर करोगे इससे, तो L1 1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो L1 1 की वैल्यू भी क्या आ गई 1 के इक्वल। इन दोनों को कंपेयर किया, L2 1 डॉट L1 1 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। अभी यहाँ से L1 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 1, तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे 1, तो L2 1 भी कितना हो जाएगा 1। यहाँ से L3 1 इंटू L1 1 भी 1 है, L1 1 की वैल्यू भी 1 निकाली थी, तो L3 1 भी क्या हो जाएगा 1। तो ये तीनों एलिमेंट्स आ गए। अब क्या करो, अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करो। अभी तो ये हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर किया। देखो, ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है। मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर करके दिखाया तो भी L1 1 L2 1 और L3 1 की वैल्यू आ गई। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो भी L1 1 L2 1 और L3 1 की वैल्यू आ जाएगी। आपकी मर्जी है, किस तरह से भी आप कर सकते हो।
ठीक है। अब आ गए सेकंड रो में। सेकंड रो में आ गए L11 की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, है ना। L21 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब आ जाओ इस पे, L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर। L21 की वैल्यू निकाली थी 1, 1 का स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, L22 आ जाएगा। L21 की वैल्यू निकाली थी, L31 की वैल्यू भी निकाली थी और L22 की वैल्यू भी निकाली थी। तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, L32 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो ये दोनों निकाल चुके हैं, इन दोनों का यहाँ पे यूज़ करेंगे और पहले वाली वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो L33 भी आ जाएगा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको सिर्फ इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू चाहिए। तो सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। देखो L11 था 1, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। L21 था 1, L22 क्या था 1, 0। L31 क्या था 1, L32 क्या था 1 और L33 क्या था 1। तो ये आपकी एल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। उसके बाद AX = B होता है जनरल फॉर्मूला। अब A को हमने किस में स्प्लिट किया था, L इंटू एल डैश में। तो A को मैं क्या लिख दूंगी, L इंटू एल डैश। जैसे वहाँ पे हम U x को क्या लिखते थे, Z लिखते थे, वहाँ पे क्या करते थे, UX को Z पुट करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, L डैश X को क्या पुट करेंगे, Z पुट करेंगे। तो L डैश X को क्या पुट कर दिया, Z पुट कर दिया। तो LZ = B। Z का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, L डैश X कर रहा है, ठीक है। तो देखो L की वैल्यू पुट कर दी, Z कौन से ऑर्डर की होगी, 3x1 की होगी। क्यों, क्योंकि हमने जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है L डैश का ऑर्डर क्या है यहाँ पे देखो 3x3 और X का ऑर्डर क्या है 3x1, ये रहा। तो इस वजह से Z का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x1। तो ये Z1 Z2 Z3 और B की वैल्यू पुट कर दी। जब अगेन इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से। Z मैट्रिक्स के अंदर Z1 Z2 Z3 की वैल्यू को रख दिया हमने। Z पुट किसको किया था, L डैश X को पुट किया था। तो अगेन इसको लिख दो कि L डैश X = Z। तो यहाँ पे L की वैल्यू, यहाँ पे X की वैल्यू और यहाँ पे Z की वैल्यू। तो X Y Z की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। इसी तरह से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग चॉइस्की मेथड। सेम एज इट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल है A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स। A को डिवाइड कर दोगी L इंटू एल के ट्रांसपोज में, ये L है, ये उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, कंपेयर करोगे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड को, तो L मैट्रिक्स बन जाएगी। AX = B था, A को ये पुट किया था, L डैश X को Z पुट कर दोगे, Z 3x1 का बनेगा। ये L है, ये Z है, ये B है। यहाँ से Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आ जाएगी, Z मैट्रिक्स बन जाएगी। देन Z था क्या, L डैश X = Z था, तो दोनों की वैल्यू को पुट करके X Y Z आ जाएगा। ये जो तू एग्जाम्पल करवाए उसके बेस पे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों आपको ट्राई करने हैं। तीनों में से किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। कमेंट्स में ये मत लिखा करो कि आप एक्सरसाइज नहीं करवाते। अगर मैं एक्सरसाइज करवा दूँगी तो फिर आप क्या करोगे, ये इतने ईजी क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए कराती हूँ ताकि एग्जाम्पल के बेस पे ही एक्सरसाइज होती है और वो आप खुद कर सको और अपनी डाउट मुझसे पूछ सको। मैं कभी भी आपको मना नहीं करती कि मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, या फिर मैं ऐसा नहीं होता कि मैं आपको नहीं बताती। आप करो ट्राई, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे बताओ। जब इकट्ठे हो जाएंगे आपके डाउट्स मैं आपकी वीडियो बना दूँगी उस पर, ठीक है। आ गया समझ। अब देखते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे इसकी हेल्प से। ये तो इजी था ना, बिल्कुल जैसे अब तक किया वैसे ही था। अब देखो इन्वर्स निकालने के लिए इसमें क्या है, इसमें बस आपको ये समझना है कि A को हम L इंटू एल ट्रांसपोज में स्प्लिट करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे A का इन्वर्स निकालना है तो A इन्वर्स क्या होगा, L इंटू एल ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, L ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू L इन्वर्स। L इंटू एल ट्रांसपोज का इन्वर्स कैसे ओपन होगा, L ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू L इन्वर्स, यानी कि ये वाली टर्म पहले लिख दी और ये वाली टर्म बाद में लिख दी। अब ये आइडेंटिटी होती है कि L ट्रांसपोज का इन्वर्स लिखो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो L ट्रांसपोज का इन्वर्स की जगह क्या लिख दिया, L इन्वर्स का ट्रांसपोज, और इस टर्म को ऐसे ही रखा। तो इसका मतलब अगर आपको A इन्वर्स निकालना है ना तो आपको L इन्वर्स निकालना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये मेथड अप्लाई होगा इन्वर्स वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो A को किस में स्प्लिट करोगे, L इंटू एल डैश में स्प्लिट करोगे। L मैट्रिक्स यही होगी हमेशा और उसका ट्रांसपोज यही होगा। A, L और L डैश तीनों की वैल्यू को पुट कर दो, ये टर्म आ जाएंगी, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कंपेयर कर लोगे L11 L21 L31 सारे एलिमेंट्स कंपेयर करके L मैट्रिक्स बना लोगे, जैसे भी इक्वेशन वाले में करी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। यहाँ तक L मैट्रिक्स बना लेनी है आपने, ठीक है। अब देखो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि एल एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। तो जो एल की वैल्यू थी सेम एज इट इज़, एल क्या था, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ जो एलिमेंट्स थे उन पे स्टार लग जाएगा, L11 स्टार, L21 स्टार, L31 स्टार, बाकी सेम एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे। सिर्फ ये बात इसमें समझने की है कि एल इन्वर्स ये आएगा, ये आपको लेट करना पड़ेगा खुद से, हर क्वेश्चन में यही लेट करना है सेम, क्योंकि हर क्वेश्चन में एल की वैल्यू यही रहेगी, तो एल इन्वर्स हर क्वेश्चन के लिए यही रहेगा, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो। ठीक है, अब एल इन्वर्स ये बन गया। अब ये आइडेंटिटी होती है कि मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो एल है, एल जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3x3 का है, ये जो एल इन्वर्स है उसका ऑर्डर भी 3x3 का है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी, उसका ऑर्डर भी 3x3 का होगा। आपको पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसी होती है। ठीक है, अगर ऐसी है तो ऐसी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। अगर 2x2 की होती तो हम ये ले लेते, 3x3 की है तो हमने ये ले ली। ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने, L इंटू एल इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो L इन्वर्स के एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम का कंपेयर किया तो L11 स्टार किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से इसको किया तो L21 स्टार किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको किया L31 स्टार तो किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब जब ये तो ज़ीरो ही है, ये तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये L22 स्टार किया तो 1 के इक्वल आ गया, इसको कंपेयर किया तो इसके इक्वल आ गया, इसको कंपेयर किया तो इसके इक्वल आ गया। तो ये देखो, ये L11 स्टार की वैल्यू ये रही, L21 स्टार की वैल्यू ये रही। देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, L11 इन दोनों मैट्रिक्स की जैसे अब तक हम कंपेयर करते थे, तो कंपेयर कैसे करते थे, देखो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करा तब कंपेयर किया, तो पहले इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करोगे उसके बाद कंपेयर करोगे। L11 स्टार इंटू 1 कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे और ऐसी होती है। तो 1 इंटू L11 स्टार प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ L11 स्टार ही आएगा। तो जब आप L11 स्टार को इससे कंपेयर करोगे तो L11 स्टार की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0, तो ये तो इसमें तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0, जब 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 इंटू L11 स्टार प्लस 1 इंटू L22 स्टार यानी कि L22 स्टार प्लस 0 इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा 2L11 स्टार प्लस L22 स्टार। और कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास 0, तो 0 से कंपेयर किया तो L21 स्टार की ये वैल्यू आ गई। जब सेकंड कॉलम को करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और थर्ड कॉलम को करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्यों किया ये, हमने किस किस की वैल्यू निकाली, एल इन्वर्स के एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली, तो एल इन्वर्स में इन सब की वैल्यू को पुट कर दो, इन सब की वैल्यू को पुट कर दिया। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, एल इन्वर्स और एल इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो एल इन्वर्स आ गया, अब एल इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो। अब ये वो वाला स्टेप यहाँ पे एज इट इज़ करके दिखा रखा है कि ए को हमने क्या माना था, एल इंटू एल ट्रांसपोज, अगर उसका इन्वर्स करना है तो एल इंटू एल ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एल इन्वर्स का एल ट्रांसपोज का इन्वर्स और एल इन्वर्स, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एल इन्वर्स का ट्रांसपोज और एल इन्वर्स, वही सेम स्टेप यहाँ पे रिपीट किया हुआ है जो पीछे था। ठीक है, अब हमारे पास एल इन्वर्स भी आ गया और एल इन्वर्स का ट्रांसपोज भी आ गया, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये था चॉइस के मेथड फॉर फाइंडिंग इन्वर्स। तो ये है आपके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन जिसमें आपको इन्वर्स निकालना है इस तरह से, और इसमें सिंपली आपको इसमें इन्वर्स का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ट्रांसपोज ही निकालना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में 6 के 6 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इजी एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन ना हो या पहले वाले एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना हुआ हो, तो जिस भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं हुआ है उसी एक्सरसाइज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ताकि मैं भी आपको बता पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम जैकोबीज मेथड। अब आपके 3 ही मेथड रह गए हैं। जैकोबीज मेथड है ये, जैकोबीज मेथड के बेस पे गॉस सीडल मेथड है। जैकोबीज मेथड की जो थोड़ी सी लिमिटेशन थी उसमें वो इम्प्रूव होंगी, वो गॉस सीडल मेथड है। एंड देन लास्ट मेथड इज़ योर रिलैक्सेशन मेथड। तीनों ही मेथड इसी एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगे। एक ही एक्सरसाइज में तीनों मेथड्स दे रखे हैं आपकी बुक में, ये वाली।
तो 2.6 रह गई है हमारी सिर्फ, और इसमें 9 क्वेश्चन है। जैकोबिज मेथड पे, गॉस सीडल मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, तीनों ही मेथड इसमें आ जाएंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, ताकि जल्दी से आपका न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट 30 जल्दी से कवर हो जाए। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।